आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका विशेष मकसद ये है कि आने वाली इस 4 तारीख को उत्सव गार्डन है अपना आदमपुर और कोड़ी के बीच में, उसमें हम आपको न्योता देने के लिए बुलाई है। आपको सबको इनवाइट किया है 4 तारीख का, इतवार का। और आज की मीटिंग में ये हमारे साथी हैं राजकुमार खिचड़ जी, आप जानते हो, आपके परिचित भी हैं, एक्स ब्लॉक प्रधान हैं। और सतबीर सिंह जिंदन हैं, ये व्यापार मंडल के प्रधान आदमपुर के, लंबा टाइम से रहे हैं। रतन बड़गुजर जी, आप परिचित हो इनसे लंबे टाइम से। और ये पवन बिश्नोई समाज के सरपंच भी हैं अपने ठसका से। ये तमाम साथी आज आपके बीच में बैठे हैं और आपको हम सभी साथी निमंत्रण दे रहे हैं 4 तारीख का। इस मकसद ये था कि 4 तारीख को आप सभी आओ उत्सव गार्डन में। और विशेष करके हमारे आदमपुर हल्के के तमाम जो हमारे सहयोगी साथी हैं, उनकी हमने मीटिंग बुलाई है। वो सारे के सारे आपको वहाँ उत्सव गार्डन में मिलेंगे। और आपको कुछ पूछना है हल्के के बारे में कुछ, तो वो फिर आप मीटिंग का उद्देश्य है कि भाई हमारे जो पुराने साथी लंबे टाइम से हमारे साथ चले आ रहे हैं, आज से नहीं, कोई 35 साल के साथी हैं, हमारे लंबे टाइम के साथी हैं। वो सब साथियों की मंशा है कि हम सारे एकत्रित होकर के हमारी अपनी ताकत का एक प्रदर्शन करा और हमारी जो मूलभूत समस्याएं हल्के की, उनको पर चर्चा करें। हल्के में क्या है समस्याएं? हल्के में क्या समस्याएं हैं? हल्के में समस्याएं तो बहुत है। हल्का तो समस्याओं से भरा पड़ा है। कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है जो समस्या से ना सटा हुआ हो। आप किसानों को ले लो, किसानों की नालियां हैं वो टूटी पड़ी हैं, नहरें वो टूटी पड़ी हैं, अंदर जो आगे जो पानी जाता है ऐसी नालियों में, उनकी रिपेयर नहीं है। नई जो बनने वाली हैं उनके लिए का कोई समाधान नहीं है। और जो किसानों को खाद मिलती है, उस खाद के साथ में दूसरा मटेरियल ज़बरदस्ती थोपते हैं, जो किसान को एक बड़ी भारी मार है। तो वो भी एक बड़ी मोटी समस्या है। जो आदमी, जो किसान बुरी तरह से पहले त्रस्त है, आप उसको और मारने का काम कर रहे हो। तो ये समस्याएं हैं। आज पूरे आदमपुर हल्के में आप देखते हो, ना पीने का पानी है, ना पीने का पानी है, ना लाइट की कोई व्यवस्था है, ना कोई कानून व्यवस्था है। किस पर कोई हर तरफ से जर्जर है। और जहाँ मटेरियल लग रहा है, जहाँ सड़कें बनी हैं, वो 2 महीने में 4 महीने में टूट के उससे भी ज़्यादा खराब होगी जो पहले बनी हुई थी। ऐसे हालात हैं कि रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस प्रकार का कोई ऐसा कोई है ही कौन नहीं सेक्टर जिसमें कोई काम ठीक हो। अभी जो सड़कें बन रही हैं उसमें बोगस मटेरियल लग रहा है सारा का सारा, जो 2-4 महीने भी कौन सा है। ये सारी समस्याएं। आप आदमपुर गांव में लाइन पार चले जाओ, वहाँ बड़ा नशे का बड़ा भारी कारोबार हो रहा है। और अगर हमारी सरकार बनती है, हमारे को जगह टाइम मिलता है, तो वहाँ हम अलग से व्यवस्था करेंगे। पुलिस का एक अलग से पोस्ट वहाँ क्रिएट कराएंगे ताकि वहाँ गुंडागर्दी ना हो, अमन चैन कायम हो। आगे विधानसभा चुनाव है, तो क्या आदमपुर के लिए आप कोई तैयारियां कर रहे हैं? आदमपुर नहीं, हमारी आदमपुर से मेरी तैयारी कोई आज से नहीं है। मेरी तैयारी तो बहुत 91 से 92 से है। मैं तो लगातार इस हल्के में रहा हूँ और हर 36 बिरादरी से परिचित हूँ। और सभी साथी मेरे को चाहता है, हल्का मेरे को सारे 36 बिरादरी के लोग चाहते हैं। अनुभव है मेरा काम करने का, आज का तो नहीं है कोई। अब तो वहाँ पर भाजपा के विधायक है, भाजपा की सरकार भी है, आपको लगता है कि कुछ फर्क आया या साल भर में जैसे बने हैं? देखो, आज भाजपा की सरकार है और इसका टाइम मिल गया भव्य को, कुलदीप को काम करने का। लोगों ने वोट इसलिए दिए थे कि भाई सरकार मौजूदा सरकार है और हमारे काम हो जाएंगे। परंतु आज उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है, पहले से भी ज़्यादा बुरी हालत है। सड़कें देख लो, नाले देख लो, और पीने के पानी में सीवर का पानी मिल के जा रहा है। मतलब हालात ऐसे हो रहे हैं कि कोई रास्ता ही नहीं है कोई किसी प्रकार का ही। काम क्या करोगे? काम करने का मंडी आप आओगे 4 तारीख को, मैं कोशिश करूंगा आपसे कि एक साधन दूंगा आपको, एक मंडी का एक राउंड मराऊंगा ताकि आपको हकीकत का पता लगा आदमपुर की का। नहीं, मेरा हल्का तो नड़वा है, परंतु मैं तो लंबे टाइम से आदमपुर में काम कर रहा हूँ, आज से नहीं। मैं तो 91 से 89 से काम कर रहा हूँ। 700 करोड़ रुपए के काम करवा दिया आदमपुर में। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि काम तो उन्हें कह रहा 1400 करोड़ के करा दिए, पर तो आप काम तो जाके देखो ना, हो क्या रहा है। सारा तो खा रहे हैं,
पैसा जो है समाज का, जो सरकार का, या हमारा जो अपना पैसा है, वो सारा ही तो बर्बाद हो रहा है। कोई काम को ढंग से हो ही नहीं रहा। आप कल आप आओगे तो आप ये देखो सड़कों को, आज मैं कल रात को यहाँ था, अपना जो एक सड़क बनती है अपनी मोटसरा से काली रावण, उसका जो मटेरियल मैंने कल देखा, वो सारा का सारा बोगस मटेरियल और मिट्टी लग रही है। उसको क्या दिन चलेगी सड़क? आज वो बनाओगे तो 15 दिन के बाद वो साफ हो जाएगी। तो सारे ऐसा ही। आप इसे काली रावण से आप चले जाओ सारंगपुर, उस रोड को देखो, कोई सारी जगह ऐसी हो रहा है, बोगस पुरानी ईंटें लगा रहे हैं, सारा ढांचा खराब है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी ना कोई चेक करने वाला। मोटी बात तो ये है ना, आज आलम ये है कि किसी का काम ही नहीं होता। लोग ऑफिस में जाते हैं, किसी का काम नहीं होता, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है, हमारी सरकार तो बनेगी मालिक की कृपा से, अगर हमने मौका मिला मेरे को, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि सारी व्यवस्था इस प्रकार से करेंगे, आदमपुर को ऐसा व्यवस्थित और बड़ी हल्का बनाने का काम करेंगे कि जिसका हम एक उदाहरण देंगे लोग कि आदमपुर भी एक हल्का ऐसा है जिसमें आप जाके देखो। काम करने की हमारी मंशा है। कांग्रेस की सरकार बनी तो आदमपुर में घटिया सामग्री लग रही है, इसकी कोई जांच कराएंगे? किस चीज़ की? तो घटिया सामग्री लग रही है। नहीं, घटिया सामग्री की मैं तो अभी बोल के आया हूँ। हमारी गवर्नमेंट बनने तो 3 महीने बाद गवर्नमेंट बनेगी। गवर्नमेंट बनने के बाद में 3 महीने के बाद में मैं देखूंगा इनको, जिन्होंने ये गलत काम करे। हर काम मेरे नोटिस में है। मैं तो आदमपुर के हर हल्के के हर गांव में गया हूँ, जहाँ जहाँ गलत काम वो कर रहे हैं सारे हमने नोट कर रखे हैं। लोगों के पास जाता हूँ, वो खुद नोट करवाते हैं, तो इनका तो सारा का इलाज कराएंगे। लेकिन बाद में विरोध अभी भी विरोध कर रखे हैं। नहीं, अभी तो हम विरोध कर ही रहे हैं। मैं तो रोजाना ही कह के आता हूँ कि अभी ऐसा काम मत करो, इसको ठीक करो, इसको चेक करो, वरना तो तुम तकलीफ में आओगे बाद में। सबको कह के आता हूँ। आदमपुर नगर पालिका को भंग किया गया, वो इसको अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, बहुत बड़ा काम करा दिया। देखो ये क्या चीज है, ये तो वहाँ की पब्लिक की जो मांग थी, वो पब्लिक की मांग विवाद से नहीं है। इन्होंने बनाया था तो वो जब पब्लिक चाह नहीं रही एक चीज को, तो क्या जरूरत थी उसको? जो जनता चाहेगी वो करते काम। या क्या बड़ी जीत है भाई, इसमें क्या काम कर दिया? ये तो कोई काम है ही कौन, क्या काम है ये? अब ये देखो ना, गुंडागर्दी हो रही है वहाँ। अब ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशे के अंदर मारे जा रहे हैं, माँ बाप परेशान है। आप उनका इलाज क्यों नहीं करते? कानून व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं करते? आप ये देखो, कितने 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया, पर पीने के पानी में श्योर का पानी मिल के जा रहे हैं, उसको ठीक क्यों नहीं करवाते? काम करने वाले तो कर नहीं रहे। ये कोई काम थोड़ा ही है कि अभी ये कर दिया वो कर दिया। 2 मिनट का काम है सरकार का। आप उसको देखो ना, जो समस्या है, और मूलभूत समस्याओं में सारा का सारा आदमपुर का फंसा हुआ है। अभी आप पुरानी हरियाणा की पार्टी बैठक कर रहे हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब मेरा काम है, मैं जब भी सरकार में रहा हूँ मैंने काम कराए हैं। आज आदमपुर में मेरे काम बोलते हैं। आदमपुर के आप किसी गाँव में चले जाओ, मेरे नाम से मेरे काम बोलते हैं वहाँ। मैं नहीं बोलता, मेरे काम बोलते हैं हल्का। तो इस बार तो कांग्रेस ने जो सिस्टम रखा उसमें आवेदन मांग रही है कांग्रेस। मैंने आवेदन भर दिया। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, आवेदन मैंने भी भर दिया और ये मेरे साथी बैठे हैं, इन्होंने भी आवेदन भर रखे है। ठीक है ना बात? परंतु ये जो साथी है ना, ये जागरूक साथी, इनको पता है अभी हमने हल्के का सुधार करना है। चुनाव की कोई मंशा नहीं है, हल्के को हमने ठीक आगे लेके जाना है। हल्के का आगे ठीक लेके जाना है तो हम तमाम साथी मिलके काम करेंगे, तभी तो हल्का आगे जाएगा। ये भी मेरे से ज़्यादा राइट है। ये हमारे प्रधान रहे हैं राजकुमार खिचड़ जी, बहुत पुराने साथी हैं सारे, आप लोग जानते हो। जिले के अंदर सारा जिला क्या पूरा हल्का जानता है सारा। तो ये साथी हैं, इनकी एक सीधी मंशा ये है कि भाई हम सारे मिलके इस हल्के को, जिसकी हालत बहुत बुरी हो रही है। आदमपुर का आप किसी गाँव में चले जाओ, हर आदमी आपको रोता मिलेगा। किसी का पानी नहीं है, किसी का लाइट नहीं है, कोई नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, बाकी तो छोड़ो आप। पीने का पानी नहीं है, खेत के पानी की तो बात ही खत्म कर दो। आदमपुर में जो 5 गांव का मालिकाना का हक था, वो दे दिया था, वो कहते ज्यादा रेट दिया जमीन की। देखो आपने, हुड्डा साहब ने भी कह दिया कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी हम दोबारा इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे और इसको मिनिमम रेट को कर देंगे लंबे टाइम। ये कहा था, पब्लिकली कहा है। और जाहिर बात है गरीबों को देने की, तो हुड्डा साहब के टाइम में गरीबों को प्लाट दिए, सबको प्लाट दिए, गरीब आदमी को। इस बार हम ये करें कि भी हम गरीबों को प्लाट भी देंगे और मकान बना करके देंगे, 2-2 कमरे का, सारी सुविधाएं उसके अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। ये भी एक बड़ी बात है। दूसरा, बुजुर्ग आदमी को 6,000 रुपये महीने का पेंशन देने का काम करेंगे। और घर में 2 बूढ़े हैं, 12,000 रुपये जाने से परिवार शांति से अपना जीवन बसर कर सकता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं बिजली की जो व्यवस्था आज बिजली की है, ये सारी हुड्डा साहब की देन है। आज हुड्डा साहब के राज से पहले आप एक चीज़ नोट करो, जब हमारी पुरानी गवर्नमेंट थी तो उस टाइम में आंदोलन किस बात के होते थे? बिजली के आंदोलन होते, लाइट के। हुड्डा साहब के राज में इतने थर्मल प्लांट लगे, बिजली इतना उत्पादन कर दिया कि हमारी बिजली स्पेयर होगी, हम बाहर बेचने का काम कर रहे हैं। और इस सरकार ने जो हुड्डा साहब ने इससे रिलायंस से जो फैसला किया था, उसका रेट कितना था, आज रेट कितना है? ये सारा पैसा गरीबों का पैसा ये अमीरों की झोली में डालने का काम कर रहे हैं। इसको दोबारा से ठीक करेंगे। कोई सारी जो बहुत बड़ी आज हुड्डा साहब के टाइम में जो आदमपुर मंडी थी, वो एशिया के सबसे नंबर 1 मंडी बन गई थी। एशिया की नंबर 1 मंडी थी। आज उस मंडी की हालत देख लो आप जाकर के, किसी को काम ही नहीं है। दोबारा से इस आदमपुर मंडी को एशिया की दोबारा से 1 नंबर की मार्केट बनाने का काम करेंगे। इसको सारी प्रोवाइड करेंगे, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करने का काम करेंगे और खूबसूरत बनाएंगे इसको। आप ये देखो कि लोग देखने के लिए आएंगे कि आदमपुर हल्का पहले कैसा था और आज कैसा है। तो इन्होंने तो 20-25 साल में तबाह कर दिया पूरा हल्का। अब और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आओगे ना, हम आपको पूरे आदमपुर हल्के का एक चक्कर करवाएंगे मंडी का। आप खुद जाके देखना कि हालत क्या हो रही है। पिछड़ा हुआ है पूरी तरह। और जो भी अपोजिशन में यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं वो सारे बंटादार हो गए, डिवाइड होते हैं। हमारी ये मंशा है कि आदमपुर एक हो गए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, सारे भाई इकट्ठे हो गए, मजबूत कैंडिडेट दे और मैच्योर कैंडिडेट दे। हमारी यही मांग है, हम उसके साथ तन मन धन से लगेंगे। कोई भी उम्मीदवार पुराना साथी हमारा मिलता है, इसको टिकट कांग्रेस से रिक्वेस्ट करेंगे। और आज के दिन आदमपुर नरक बना हुआ है। आप आदमपुर में 10 आंगल बारिश हो जाए तो आप आदमपुर के अंदर घुस नहीं सकते, किस्ती लेनी पड़ेगी। और भ्रष्टाचार इतना हो चुका है कि 700 करोड़ रुपए में से 50 करोड़ भी नहीं लगे। चारों तरफ से खड्डे खोद के उसको छोड़ दिया आदमपुर को। एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे गंदा पानी पी रहे हैं, स्कूल जाने के लिए रास्ते सारे बंद हो रहे हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए बीजेपी को न तो टाइम है, न बीजेपी के नेताओं के पास टाइम है। बीजेपी ने संभाल सकते हैं। हम जनता की पहले भी सेवा करी, कांग्रेस ने आगे भी करेगी और सभी को साथ लेकर 36 बरादरी को हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे और आदमपुर का विकास करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं किया। चौधरी आपको ये वीर सिंह दलाल कोई बारी उम्मीदवार नहीं है। सन 1991 से हमारी टीम ने विकास पार्टी 96 में काम किया। हर गांव के अंदर एक वर्कर और आदमी वाकिफ है वीर सिंह दलाल से मिलनसार है, काम करने वाले हैं। ये बारी उम्मीदवार की आप बिल्कुल भी बात छोड़ो, बारी नहीं है। ठीक है, ये पनिहार के है, गांव पनिहार में पनिहार है, हल्का नलुआ है, लेकिन काम तो काम किया आदमपुर हल्का ने किया शुरू से 1991 से लेकर 1924 तक किया। कि भी हमारी सरकार रही 10 साल, हमारी 10 साल के सरकार का खाका उठा के देख लो। आदमपुर मंडी एशिया की सबसे बेहतरीन मंडी थी 10 साल में। मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड बोल रहे आपका। 10 साल का जो टाइम था हुड्डा साहब का, उस 10 साल के राज में आदमपुर मंडी पूरे एशिया की 1 नंबर मंडी थी। उसके बाद दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये जो जितने गाँव हैं, आप इन गाँवों की पंचायतों से आप पूछो कि हुड्डा साहब के राज में पैसा कितना मिला गाँवों को खूबसूरत बनाने के लिए। आप उनका बजट उठा के देख लो। हर गांव के सरपंच के पास इतना पैसा था कि वो आखिर तक खर्च नहीं कर पाया उस पैसे को। तो कहीं कोई कमी कौन थी? आज ये दूसरे नज़दीक के जो गांव है, जैसे मोडा खेड़ारी, तो जब पुराना टाइम था, गांव में घुसने के लिए जगह नहीं थी। हमने सारा का सारा व्यवस्थित कराया। कितने हमने वाटर वर्क्स बनाए, जब पीने के पानी नहीं था, वो सारा हमारी देन है। वो टोटल आप वाटर वर्क्सों में जाओ, जो पक्की नालियाँ बनाई उनमें जाओ, इनकी रिपेयर में जाओ, और बिजली का काम जितना हमने किया आप उसमें जाओ। इसको व्यवस्थित करने का जो काम था वो सारा हमारा काम है, हमने किया उसके टाइम में। और आज वो सारा दोबारा बिगड़े हुआ ढांचा है, तो इसको दोबारा से ठीक करा। एक बात और दिखा रही है, जिस भाई ने एनडीसी लिए पैसे देके, अगर वो एफिडेविट दे तो कांग्रेस गवर्नमेंट बनने पे उनके पैसे ब्याज सहित वापस दिलवाएंगे। 3-4 दलाल बैठे थे वो, जितने नहीं, जो भी अफसर, जितने बड़े अफसर बड़े मोटे घपले करे एनडीसी के अंदर, 2-5 लाख रुपए गरीब आदमियों को तो उजाड़ दिया इन्होंने। पैसे लिए, एफिडेविट लगाओ, FIR हो रही हो। ये हम कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद दावा करते हैं। बात विकास की है। आप आदमपुर में आओगे ना, देखो विकास दीजिएगा, आपको स्कूटी भी नहीं निकाल सकते आप सड़कों पर। ये विकास आदमपुर